बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज की जो सबसे बड़ी खबरें आनी थी उसका आगाज सुप्रीम कोर्ट से हुआ और मैंने आपको कहा था कि आज खबरों का दिन है। क्यों? चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जुडिशल साल का आगाज हो रहा है। अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत है और आज पश्तूरखा जो मैप है मिली अवामी पार्टी और उसके अलावा BNP मैंगल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी हिमायत के अंदर आज मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत कर रखी है। तो आगाज आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुआ है, जहां पर आज तमाम जजेस और बाकी जो वकला के नुमाइंदे थे उनको बुलाया गया था। और इस सिलसिले में जो दिलचस्प बात थी वो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उनके खिताब के हवाले से सारी बातें थी। और बिलखुसूस बात, जिस हॉल के अंदर ये जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे आज मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी और कहा गया था कि आप बाहर जमा करवाएं, उसके बाद अंदर जा सकते हैं। उसके बाद आज पाकिस्तान टेलीविजन PTV को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने कौम तक ये पहुंचाना है कि किस तरीके से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो काम कर रहे हैं और इंसाफ की जो फरावानी है वो इस मुल्क के अंदर कैसे हो रही है। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं मियां रऊफ अता साहब, जो हुकूमत की हिमायत के साथ जीत के आए हुए हैं, जनाब ने आज यहाँ बहुत सारी बातें की और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत की मजबूती के और इंसानी हुकूक यकीनी बनाने के लिए जो आज़ाद अदलिया है वो ज़रूरी है। फिर एक लम्हे के ऊपर जनाब ने फरमाया कि मुल्क को आज़ाद अदलिया से बढ़कर जमहूरियत नवाज अदलिया की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जिस अदलिया का हम सामना कर रहे हैं वो जमहूरियत नवाज अदलिया ही है कि जजेस की अपॉइंटमेंट हुकूमत की मर्जी से होती है, कौन आईनी बेंच में बैठेगा ये हुकूमत की मर्जी से होगा और बाकी चीज़ें भी कमोबेश हुकूमत की मर्जी के साथ ही होती हैं। और उसके साथ जो है जनाब ने मियां रऊफ अता साहब ने आज वहाँ पे खड़े होकर ये कहा कि वो हालिया 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत करते हैं। यकीनी तौर पर उन्होंने हिमायत करनी है क्योंकि ये उनके ग्रुप की लाई हुई 26वीं आईनी तरमीम है। अब वो एहसन भून की मुखालफत तो नहीं कर सकते ना, वो आजम नजीर तारड़ साहब की मुखालफत तो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वजह से ही तो वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बने हैं और उनकी वजह से। अच्छा खैर, ये तो उनका कहना था। और फिर आज हमें एक चीज का और एतराफ हुआ, ये जब पाकिस्तान में जब रिटायर कोई शख्स हो जाता है ना, जब चला जाता है तो अमूमन सच तब बोला जाता है। यही अटॉर्नी जनरल साहब थे जो काजी फायज ईसा के दौर में थे और ये उनके बारे में किस तरह से अदालत क्या कुछ होता है ना, वो एक तारीख है, उस पर बात नहीं करते। आज अटॉर्नी जनरल ने ये इतराफ़ किया है कि वो मैं नरगसियत में मारा हुआ शख्स जब पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था तो उनके दौर के अंदर जो अदालत में ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ी, लेकिन अब चूंकि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं तो उनके बारे में तो आपने यही तासुर कायम करना है कि जनाब बहुत कमी आई है। तो जी रवां साल जो चीफ जस्टिस हैं जनाब याहिया अफरीदी, उनके दौर में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनमें कमी हुई है, 7% जो है वो पिछले दौर में इजाफा हुआ था, तो अब 60,000 से कम होकर 57,000 रह गए हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल को ये बताना चाहिए था कि अगर जनाब ने इतने जजेस के इजाफे के बाद भी 3,000 केसेस कम हुए हैं तो मेरे ख्याल से अगली 1 सदी के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन आएगा जब हमारे यहाँ जीरो पेंडेंसी होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब याहिया अफरीदी साहब की तरफ। जनाब ने आज जो सबसे बड़ी बात की वो उन्होंने ये तो कहा कि मुकदमात को जल्दी निपटाना उनकी तरजीह है। बिल्कुल ठीक है, जल्दी ही निपटाना चाहिए, लेकिन अल्लाह करे कि इस मुल्क में इंसाफ तरजीह हो। तो फिर जनाब ने फरमाया कि हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने काम किया है। जब ये खबर आई और जिन दोस्तों ने वहाँ से रिपोर्ट किया तो मैंने दोबारा से पढ़ा कि क्या नून की बालादस्ती के लिए कि कानून की बालादस्ती, तो फिर मुझे लगा नहीं, कानून की बालादस्ती जिसमें नून शामिल है तो उसकी बालादस्ती के लिए फिलहाल जो है वो काम होता हुआ दिखाई देगा। और फिर आज इस तकरीब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला मौजूद थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे और उसके अलावा जस्टिस बाकी जो आयशा मलिक साहबा और बाकी जो जजेस हैं वो सारे के सारे मौजूद थे। लेकिन आज जो 6 सवालों की तवक्को की जा रही थी कि याहिया अफरीदी साहब उन 6 सवालों के जवाब देंगे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनसे पूछे थे, लेकिन जनाब ने उन 6 सवालों के जवाब नहीं दिए। सिर्फ छुट्टियों से मुतल्लिक जो गुफ्तगू है वो जनाब ने की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में जजेस की छुट्टियों का मामला वाजे किया है कि अदालती तातीलात के दौरान किसी जज को जाने इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आम तातीलात के अलावा छुट्टी के लिए बताना लाजमी होगा। जिस तरह स्कूल में बच्चे बताते हैं ना, उस तरह से बताना ज़रूरी होगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान में तो आपने मंसूर अली शाह साहब को काबू कर लिया, अतर मिनल्ला साहब को, मुनीब साहब को या आयशा मलिक साहबा को। अब बाहर की दुनिया उनको बुलाती है, वो समझते हैं ये कॉम्पिटेंट जजेस हैं,
अब वो अगर नहीं बुलाते जनाब अमीनुद्दीन खान को, वो नहीं बुलाते याह्या अफरीदी साहब को, तो फिर इसका मतलब है जिनको बुलाते हैं उनको भी नहीं जाने देना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि एनओसी ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ यह है कि वो बाहर जाके बात ना करें, ये ना बताया। जिस तरह कहा जाता है ना कि बादशाह नंगा है, तो बादशाह के नंगा होने की बात ना की जाए। मैं एक मुहावरतन इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फिर जनाब याह्या अफरीदी साहब ने ये बताया कि उन्होंने प्रोटोकॉल में कमी का फैसला किया। उनका मेरे साथ सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां होती थी, तो मैंने कहा कि रेड जोन में अदालत और रिहाइश है, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियां कम करके सिर्फ 2 रखी हैं। जनाब की मेहरबानी की जनाब ने 2 की बात की है। एक पिछला भी था जो मुख्तलिफ ढिसकोसले करता था, वो कहता था जी आपने मुझे सर क्यों कहा है। फिर वो पैदल चलने की बातें भी करता था, लेकिन जब वो गया तो पता चला भाई वो कितना महंगा पड़ा था। आज वही अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं कि वो पेंडेंसी जो है वो बड़ी या कम हुई। अच्छा, उसके अलावा जनाब आज एक फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो उसका इफ्तिताह किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रिपोर्टर्स बता रहे थे कि वो भी नामुकम्मल है, लेकिन नामुकम्मल होने के बावजूद जनाब ने आज इफ्तिताह करना था, और उन्होंने फिर क्या किया कि एक आम साइल से उसका इफ्तिताह किया, जिसमें उन्होंने कहा जी आइंदा जो है अगर किसी के पास वकील करने की इस्तात नहीं होगी तो उसे मुफ्त कानूनी मुआवनत मिलेगी, ये मैजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक सहूलत मुयसर होगी। भाई लोग वकील कर लेंगे, वकील को फीस भी दे लेंगे, उनका मसला कानूनी मुआवनत नहीं है। इस मुल्क में मसला लोगों को इंसाफ मिलना है। इंसाफ दे सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं तो वो बताएं। फिर जनाब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से बताया कि जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका है। 72 शिकायत राय के लिए मेंबर्स को दी गई हैं, बाकी 65 केसेस रह गए हैं। तो हम पहले आए केसेस को पहले देख रहे हैं, ये नहीं है कि वो उस तरह से उन चीज़ों को चले। अच्छी बात है, ये आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन जब फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह हो रहा था, साहिल से करवा रहे थे, तो मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो वहाँ पर नहीं गए, तो जिससे आपको अंदाज़ा होता है। अच्छा, दूसरी खबर अडियाला से है। अडियाला में चूंकि आज इमरान खान के तोशा खाना 2 केस की समाअत थी, तो अब उनकी जो दोनों बहनें हैं या तीनों, अलीमा खान, नौरीन और डॉक्टर उज़मा जो हैं, उनको जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई है। जिसका मतलब ये हुआ कि वो इमरान खान से आज मुलाकात करेंगी, और वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी जमा है, और मुलाकात करेंगी तो जब बाहर आएंगी तो फिर आज बहुत सारी बातें होंगी, और इमरान खान के बहुत सारे मामलात के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आएगा। अब आते हैं हड़ताल की रिपोर्ट क्या आ रही है। आप जानते हैं कि BNP बैंगल ने और जो पश्तूनख्वा मैप है उन्होंने आज ये कॉल दी हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी हिमायत की हुई है। इन्होंने कहा कि हम पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेंगे। तो अब वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि कोयटा में जो मगरबी बाईपास है वहाँ पे मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान शदीद किस्म का जो तसादुम है वो हुआ है, और फिर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कोयटा में जो आंसू गैस की शेलिंग है उसकी इतलात भी आ रही हैं, और जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक की हैं। पुलिस अपने तौर पर क्रैकडाउन कर रही है और हालात कशीदा होने का बताया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे सदर है बलूचिस्तान के दाऊद काकड़, वो आज खुद दिखाई दिए और उन्होंने कहा जी हम कोयटा शहर को बंद करवा रहे हैं, जो कि हम इस हड़ताल की भरपूर तौर के ऊपर जो है वो हिमायत करते हैं। तो इसके अलावा जो डक्की के अंदर पुलिस और मुजाहिरीन में न सिर्फ झड़पें हुई हैं बल्कि बहुत सारे जो सियासी कारकुनान हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो आज ये जो 6 जमातों की हड़ताल है, मजमूई तौर पे जो इब्तदाई रिपोर्ट यही है कि वो मार्केटें जो सुबह 8 बजे खुल जाती हैं, आज वो मार्केटें उस तरह से खुली नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक पुरम एहतजाज या पुरम तरीकाकार है, और दुनिया जहान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल या शटडाउन हड़ताल एक जमहूरी प्रैक्टिस है, और लोग चाहते हैं तो वो बंद करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें अगर आज उसको सीरियस लेना चाहिए कि लोगों का कंसर्न है, सिर्फ सियासी जमातों के कंसर्न के ऊपर उसको नहीं देखना चाहिए। अब तक की अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।